ईरान के बुशहर पर फिर हवाई हमला हुआ है। यूएस इजराइल ने बुशहर एयरबेस पर अटैक किए हैं। बुशहर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, तो जायकोर निशाना बना करके हमला किया जा रहा है। तो वहीं यूएस इजराइल ने बुशहर एयरबेस पर फिर अटैक किया है। लगातार बुशहर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां मौजूद है और यही वजह है कि उसे टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं। बुशहर एयरबेस पर अटैक किया गया है। तेहरान पर भीषण बमबारी के बाद तबाही का मंजर है। आईडीएफ ने फ्यूल डिपो पर देर रात जाकर भीषण बमबारी की है। तो वह बमबारी के बाद फ्यूल डिपो में भयंकर आग लगी। हमले में फ्यूल डिपो के कई कर्मचारियों की मौत की भी खबर है। तेहरान पर भीषण बमबारी, तो वहीं आईडीएफ ने फ्यूल डिपो पर देर रात ये बमबारी की है। बमबारी के बाद फ्यूल डिपो में किस कदर आग लगी है, यह तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। कर्मचारियों की इसमें मौत तक हुई है। तेहरान पर यह भीषण बमबारी के बाद तबाही का यह मंजर, जहां आईडीएफ ने फ्यूल डिपो पर देर रात भीषण बमबारी की है। ईरान और इजराइल के बीच जंग का एक महीना पूरा हो चुका है। दोनों ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान लगातार इजराइल के कई शहरों को निशाना बना रहा है। ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन कई मिसाइलें इजरायली शहरों में कोहराम भी मचा रही हैं, जिसमें इजराइल में भी दहशत का माहौल है। इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। इजराइल के खिलाफ आईआरजीसी की 84वीं लहर। मिसाइल हमलों से दहल उठा इजराइल। तेल अवीव में पूरी रात मिसाइलों की बारिश। आसमान में क्लस्टर बमों की आतिशबाजी। ईरान की बारूदी लहर। पश्चिम एशिया में कहर। ये आधी रात का मंजर है, लेकिन रोशनी ऐसी जैसे दिन निकल आया हो। ईरान की क्लस्टर मिसाइलें जब इजरायली आसमान में दाखिल हुई तो मंजर कयामत जैसा था। एक विशाल मिसाइल हवा में फटती है और उसमें से सैकड़ों छोटे छोटे बम छर्रों की तरह पूरे शहर पर बरस पड़ते हैं। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन जब एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हुआ तो कई मिसाइलों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में कोहराम मचाया। सेंट्रल इजराइल में 6 जगहों पर मिसाइल अटैक। तेल अवीव के रिहायशी इलाके में गिरी ईरानी मिसाइलें। होलोन और रमतगढ़ में ईरानी मिसाइलों का कहर। हमले में 60 साल के बुजुर्ग की मौत, कई घायल। हमले के दौरान कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें इजरायली हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इजराइल पर जब ये हमले हो रहे थे, उस वक्त हमारी टीम वहां मौजूद थी। हमारे जाबाज रिपोर्टर और कैमरामैन ने अपनी जान पर खेलकर वहां के हालात को कैमरे में कैद किया और हालात का जायजा लिया। आप देखिए कि अभी भी इस इलाके को बंद करके रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि अंदर क्लस्टर बम हो सकते हैं। क्लस्टर बम की गंभीरता इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मिसाइल, खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइल 80 क्लस्टर बम में तब्दील हो जाती है। और क्लस्टर बम कई ऐसे होते हैं जो इम्पैक्ट साइट पे गिरने के बाद भी फटते नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार आप देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंस के साथ साथ जो राहत और बचाव कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि इस इम्पैक्ट साइट को जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना क्लीन अप किया जाए, उतना साफ किया जाए। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जो 60 साल से ऊपर के थे, यानी सीनियर सिटीजन थे, और वो बॉम्ब शेल्टर तक पहुंच ही नहीं पाए। और दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग हैं जिनके
जो घर हैं वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ये स्थिति है इजराइल की। तेल अवीव में हमले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी रात सायरन की आवाज गूंजती रही। तेल अवीव, जिसे इजराइल का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। मिसाइलें इतनी तेज हैं कि उन्हें संभलने के लिए चंद सेकंड का ही समय मिल पा रहा है। यहाँ देखिए कि सायरन लगातार बज रहा है। लोग आपाधापी में बॉम्ब शेल्टर, जिसे हिब्रू भाषा में ममात कहा जाता है, वहाँ भाग रहे हैं। आसमान को लगातार स्कैन करने की मेरी कोशिश, ताकि अगर इंटरसेप्टर मिसाइल कहीं से चलती है तो वो न्यूज़ नेशन के कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। किसी भी पल इंटरसेप्टर्स नज़र आ सकते हैं। और वो देखिए इंटरसेप्टर आसमान में, ओ ये तो मिराज है और ये ठीक मेरे ऊपर ही आ रहा है, यानी किसी भी पल ज़मीन पर गिर सकता है। ये है मिराज ऑफ मिसाइल्स, जो किसी भी पल गिर सकती है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ भी गिर सकती है, तो हमें थोड़ी साइड में हो जाना चाहिए। वहीं इजराइल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि युद्ध के इस दौर में ईरान की तरफ से केवल रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। We're not going to get into the specifics. We're also not going to get into the specifics of the street. I want to remind you, because the terror regime uses this information to once again target our civilians. We've seen them use cluster munitions over the course of this operation, and once again, just a short while ago, these cluster munitions have one goal and one goal only. It's to maximize the civilian casualty count. Here you see that the cluster munition took the life of an individual. We have various other scenes across Tel Aviv where our first responders have arrived and unfortunately had to medically evacuate in various conditions another 4 civilians. ये तस्वीरें भी तेल अवीव की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह ईरानी मिसाइल ने टारगेट को हिट किया, जिसके बाद पूरा इलाका दहल उठा और आसमान धुएं के गुबार से भर गया। इस वीडियो को सड़क से गुजर रही कार के डैश कैम ने रिकॉर्ड किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिसाइलों ने किस तरह तेल अवीव में मौजूद एक इमारत को खंडहर में तब्दील कर दिया है। इजराइल के समारिया के देईर बलूच शहर में भी ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरे, हालांकि इससे किसी को ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। ईरानी मिसाइलों ने न सिर्फ इजराइल को हिट किया, बल्कि फिलिस्तीन को भी टारगेट किया। फिलिस्तीन के जिन इलाकों में आईडीएफ का कैंप था, आईआरजीसी ने उसे भी निशाना बनाया। कुद्स न्यूज नेटवर्क ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें तुलकरम शहर के आसपास में एक मिसाइल दिख रही है। दावा है कि ईरान ने मिसाइल फिलिस्तीन में मौजूद इजरायली बलों को निशाना बनाकर दागा था। ईरान ने फिर दावा किया है कि उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ इजराइल अपने शहरों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। इस बीच ईरान ने बहरीन पर भी जबरदस्त मिसाइल हमला किया। ईरानी मिसाइलों ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद बहरीन में भारी तबाही की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बैपको रिफाइनरी धुएं में घिर गई। मिसाइल हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। बहरीन के गृह मंत्रालय ने रिफाइनरी परिसर में आग लगने की पुष्टि की है। उधर इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोहियों के भी एक्टिव होने की खबर है। इजराइल पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए हूती ने कहा कि आईडीएफ के संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हूती ने लक्ष्य प्राप्ति तक हमले जारी रखने की बात कही है। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि हूती के मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। यानी कुल मिलाकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान का पलटवार जारी है। पलटवार भी ऐसी कि जिस जंग को 4 दिनों में खत्म करने का दावा किया जा रहा था, वो 30 दिन पार कर चुका है और सवाल बरकरार है कि आखिर इस जंग का अंत कैसे होगा। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।